गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में नई दिल्ली में लेह अपेक्स बॉडी एलएबी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधि इस बैठक का हिस्सा होंगे। लेह के लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर इसमें गहनता से विचार किया जाएगा। कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। और आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। एलबी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधि इस बैठक का हिस्सा होंगे। खुर्रम का रुख करेंगे, इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुर्रम, आज की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और जिन मुद्दों पर सबकी नजर रहेगी उसमें यह है कि लद्दाख को एक राज्य बनाने पर विचार और वहां पर 2 संसदीय क्षेत्रों को बनाने पर विचार। इस तरह के कई और ऐसे विस्तारित मुद्दे हैं जिन पर चर्चा आज होनी है। कितने बजे ये बैठक शुरू होगी, क्या कुछ जानकारी इस बैठक के हवाले से? खुर्रम, देखिए, आज की जो बैठक है ये सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि लद्दाख का राजनीतिक भविष्य क्या होगा उसको तय कर सकती है बैठक, क्योंकि हालांकि पहली बैठक है। इससे पहले भी जो हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई थी सरकार के द्वारा उसका बाइकॉट जो है वो लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस और ले अपेक्स बॉडी ने कर दिया था, क्योंकि सरकार ने बगैर उनसे बातचीत किए सीधे तौर पर उसमें जो मेंबर्स को है रखा था। इस बुनियाद पर दोनों में एक तरीके से इख्तिलाफ हो गया था और उसके बाद फिर ये दोबारा से कमेटी बनाई गई है। तो टेक्निकली तौर पर अगर हम देखें तो हाई पावर्ड कमेटी इससे पहले भी बनी थी, लेकिन ये जो दोबारा से हाई पावर्ड कमेटी रिकंस्टिट्यूट की गई है ये इसकी पहली मीटिंग है। तकरीबन 12 बजे ये मीटिंग शेड्यूल की गई है और जिस तरीके से तमाम जो सदस्य हैं, तकरीबन 22 सदस्य हैं, उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट नित्यानंद राय की अध्यक्षता में उनकी लीडरशिप में ये आज की मीटिंग होगी और 22 सदस्य हैं जो इस कमेटी में रखे गए हैं। उसमें करगिल से जो बॉडी है, वहां की डेवलपमेंट बॉडी है या हिल काउंसिल है या फिर लेह की हिल काउंसिल है, उसके सदस्य रखे गए हैं। जो सांसद हैं एरिंग नांग्याल वो भी इसमें रखे गए हैं। तो तमाम लोग इसमें हैं और आज जो बातचीत है सीधे तौर पर जो भविष्य की मैं बात कर रहा हूं तो सीधे तौर पर इसलिए है क्योंकि जो मांग रखी गई है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2019 में 370 जम्मू कश्मीर से खत्म हुआ और उसके बाद रिऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसके बाद लद्दाख में क्या रूपरेखा होगी, किस तरीके से लद्दाख आगे बढ़ेगा। तो एक तो मांग ये है कि यहाँ पर स्टेटहुड हो, यानी कि असेंबली की मांग की जा रही है कि यहाँ पर असेंबली के चुनाव होने चाहिए। तो एक सीधे तौर पर यह बात है। दूसरे, लोकसभा का चुनाव 2024 का करीब ही है, तो यहाँ पर एक पहले से ही एक सांसद यहाँ पर है। तो अब मांग ये की जा रही है कि करगिल, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि करगिल को इसमें शामिल कर लिया गया है, तो एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन जो है वो करगिल से आना चाहिए। क्योंकि आप अगर दोनों ही जो जिले हैं उनको अगर देखें, क्षेत्रों को देखें, तो एक बुद्धिस्ट बहुल इलाका है और दूसरा जो है मुस्लिम बहुल इलाका है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से कॉम्बिनेशन बनाने की एक तरीके से मांग की गई है कि राजनीतिक जो है प्रतिनिधित्व, लीडरशिप जो है वो मिलना चाहिए। तो ये 2 बुनियादी एजेंडे हैं। इसके अलावा अगर 6 शेड्यूल में रखा जाए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और फिर नौकरियों और में तेजी से अपॉइंटमेंट हो, वहां का अलग से जो जिस तरीके से यूपीएससी होता है या अलग अलग स्टेट की सर्विसेज होती हैं, उस तरह की सर्विसेज बननी चाहिए, ये अलग मांग है। लेकिन सीधे तौर पर जो आज बातचीत होगी इन्हीं दो एजेंडों पर होगी, इन्हीं 4 बातों पर होगी। जो जिस तरह की बात हुई है, सरकार का भी अपना एजेंडा होगा जिस पर सरकार उस एजेंडे को सामने लाएगी। खासतौर से डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, कितना फंड्स बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से एक रूपरेखा तय की जा सकती है। तो आज की मीटिंग इस हवाले से काफी महत्वपूर्ण है। तकरीबन 12 बजे मीटिंग शुरू होगी। बिल्कुल खुर्रम, और क्योंकि आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि लद्दाख का जो राजनीतिक भविष्य है वो इस बैठक में डिस्कस किया जाएगा एक तरह से, और पूर्व में भी हमने देखा कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं उस पर केंद्र सरकार का खासा फोकस है। वही चाहे हिमाचल के हाटी समुदाय की अगर हम बात करें, ऊपर भरमौर वाला इलाका, वहां पर भी खास फोकस सरकार ने किया, उन्हें स्पेशल राइट्स, उनके स्पेशल अधिकार देने की बात की। वहीं अगर लद्दाख, कारगिल को देखा जाए तो कमोबेश कहीं ना कहीं ये भी एक जनजातीय इलाका ही आता है।
हालांकि कारगिल में मुस्लिम संख्या भी है, लेकिन कहीं ना कहीं बौद्ध मठों का भी लद्दाख जो है वो अपने आप में प्रचलित है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव से अगर इस चीज को पूरी इस बैठक को जोड़ के देखा जाए तो क्योंकि अनुच्छेद 370 होने के बाद पहली बार ये कोई बड़ा चुनाव होगा लद्दाख में, कारगिल में, तो किस तरह से देखा जाए कि कितना असर इस बैठक का पड़ेगा। और ये जो 4 निर्णय, चाहे फिर वो आयोग की बात की जाए, चयन आयोग के निर्माण की बात की जाए, संसदीय क्षेत्रों को बढ़ाने की बात की जाए, इस तरह के जो 4 अहम एजेंडे हैं, इनका कितना असर पड़ेगा इस बैठक से? देखिए, अगर 2019 से 370 से अगर हम इसको जोड़ कर देखें तो एक अहम पहलू ये है कि अभी 370 को सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से चैलेंज किया हुआ है और उसका अभी इसी महीने फैसला आने की जो है पूरी तरीके से तवक्को है, उम्मीद है, क्योंकि एक जज रिटायर हो रहे हैं। तो ये है कि इसी महीने वो फैसला आ सकता है कि आखिर जम्मू कश्मीर का भविष्य क्या होगा, 370 को क्या किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ अगर देखें तो क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन को भी इसमें चैलेंज किया गया है, 370 हटाने को चैलेंज किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये मामला जुड़ा हुआ है। तो सरकार को एक तरफ न सिर्फ ये समन्वय बनाना है कि इस मामले में जहां जम्मू कश्मीर को बिल्कुल अलग रखा गया है, उसे यूटी बनाया गया है, वहां असेंबली होगी, वहां पर चुनाव भी करीब ही होने वाले हैं, तो दूसरी तरफ लद्दाख के लोगों को कैसे साथ लेकर चला जाए और कैसे जो है लद्दाख के लोग, खासतौर से करगिल से भी हमने इस तरह की जो पिटिशनर हैं वो 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी जम्मू कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप जिस तरीके से आपने बात की जनजातियों का जो मामला है, जनजातियों को सीधे तौर पर कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन तो हासिल है, लेकिन 6 शेड्यूल के अंदर जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट की कई स्टेट्स हैं, वहां की जो जनजातियां हैं, उनको जिस तरीके का प्रोटेक्शन हासिल है, उस तरह का प्रोटेक्शन यहाँ हासिल करना चाहते हैं। कई तरह के बयान जरूर आते रहे हैं, लेकिन सरकार को बहरहाल एक रास्ता जरूर बनाना है कि किस तरीके से जब लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया है तो वहां पर किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा, किस तरीके से वहां डेवलपमेंट होगा और लोगों की नुमाइंदगी होगी, उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, वो किस तरीके से होगा। यही वजह है कि लेह अपेक्स बॉडी यानी कि लेह के जो लोग हैं वो इसमें शामिल हैं और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि वो करगिल से जो लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस डेलीगेशन में शामिल हैं। तो यही बातचीत होगी और एक रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में लोगों को अधिकार मिलते हैं, तो ये अधिकार किस तरीके से मिलेंगे वो आज न कहीं एक रूपरेखा तय होने की उम्मीद की जा रही है। जैस्मिन, बिल्कुल खुर्रम, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है क्योंकि ना सिर्फ जो 4 मुख्य एजेंडे हैं उन पर, बल्कि कई और ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो लेह की संस्कृति हो, उनकी भाषा हो, क्योंकि जो जनजातीय लोग हैं वो इस चीज से बहुत ज्यादा जुड़ाव रखते हैं, तो किस तरह से उसका संरक्षण किया जाए, वहां पर किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं खुर्रम, जिन पर चर्चा ने। प्लीज नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ।